हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है भाई। कैसे हो? ठीक हो? अपने लास्ट चैप्टर की मैं बात करूँ तो दुर्ग चल रहे थे जो कि पूरे हो चुके हैं। अब अपने बताओ कौन सा चैप्टर ले? दुर्ग चल रहा है तो साथ में महल कर लेते हैं। अब महल बताने की जरूरत नहीं है, क्या चीज़ है। एक राजा अपनी रानी के लिए महल बनवाता है। आप भी जब नौकरी लग जाओगे, आपकी जब शादी हो जाएगी, आप भी अपनी रानी के लिए महल बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? बनवाओगे ना। बोले वो तो बाद की बात है, पहले नौकरी तो लग जाए। बोले सही बात है, नौकरी लग जाओ। नौकरी लगने के लिए अपन को क्या पढ़ने पड़ेंगे? महल पढ़ने पड़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, 15-16 महल है, आप लोगों को याद होने चाहिए। कभी हो सकता है प्रश्न पूछ ले, जैसे ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा गया है जल महल के बारे में पूछा गया है, हवा महल के बारे में पूछा गया है, या कभी इधर से निकलते हुए कोई बोर्ड है, आरपीएससी है, कहीं देख लिया किसी जिले में महल तो पूछ लिया। जैसे एक बार पूछा था खेतड़ी महल, किसी को पता ही नहीं था कि खेतड़ी महल भी है, लेकिन एक बार पूछ लिया। पूछने के बाद में फिर सभी याद करने लगे। तो ऐसे कुछ महलों की भी अपन बात कर लेंगे। ज़्यादा 16-17 महल है, एक बार मैं लिखा दूंगा। और कुछ महल है उनमें 2-2, 3-3 काम की बातें हैं, वो आप लोग याद कर लेना। कभी पूछ ले तो आंसर दे देना, ठीक है? तो करें शुरू। और हाँ, दुर्गों में किसी को कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर देना। आते ही सबसे पहले उसकी समस्या का क्या कर देंगे? समाधान कर देंगे, क्योंकि डीजी एजुकेशन में आने का तो रास्ता है और जब तक समझ में नहीं आए जाने का रास्ता नहीं है। तो करें शुरू। तो ये लो भाई, अपना क्या है? डीजी एजुकेशन। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है? बताने की जरूरत थोड़ी है आपको, तो करो। डालो, नया चैप्टर डालो। क्या डालोगे? प्रमुख महल। ऐसा लिखो, राजस्थान के प्रमुख महल। लिख के बताऊं? ऐसे लिखो, राजस्थान के प्रमुख महल। ठीक है भाई साहब, राजस्थान के प्रमुख महल। तो राजस्थान में है 33 जिले, तो क्या 33 जिलों के महल पढ़ लेंगे? ऐसा संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है, ठीक है? तो अपन एक एक जिला जहाँ से कुछ इंपोर्टेंट महल बनते हैं वो लेते जाएंगे। तो राजस्थान का सबसे प्रमुख जिला कौन सा? जयपुर है। तो जयपुर की बात अपन करते हैं सबसे पहले। क्या? जयपुर। एक बार समझ लो फिर बाद में लिख लेना, ठीक है? समझने की कुछ चीज़ है नहीं, वैसे रटने की है। जयपुर है, इतना बड़ा शहर है भाई साहब। अब महल भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे राजा हुए। पहली बात तो जो जयपुर है, यहाँ पर कछवा वंश का क्या रहा? शासन रहा। अब कछवा वंश क्या चीज़ है, कौन कौन राजा रहे, वो अपने इतिहास में देखेंगे। अपने यहाँ भी महल की बात कर रहे हैं। तो जयपुर का जो सबसे प्रसिद्ध महल है वो एक बार मैं बता देता हूँ। जयपुर में कौन कौन से महल पड़ेंगे, फिर बाद में एक एक को अपन ले लेंगे। जयपुर में अपन सबसे प्रसिद्ध महल कौन सा है? हवा महल। बताने की जरूरत है क्या? हवा महल बच्चे को पता है। बच्चे राजस्थान के नहीं, इंडिया वालों को भी पता है हवा महल के बारे में। मैं तो कहता हूँ इंडिया क्यों, जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनको भी नॉलेज होती है किसके बारे में? हवा महल के बारे में। जयपुर आने का मतलब है जो बहुत सारी पर्यटन स्थल होते हैं ना, एक पर्यटन स्थल कौन सा है? हवा महल। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होगी कि इसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया, 1799 में करवाया। चलो ये बात भी नहीं पता, ये बात तो पता है ना कि ये 5 मंजिला ऊंची इमारत है, ठीक है? इसकी जो आकृति है भगवान कृष्ण के मुकुट के समान बनती है। और वर्तमान में इसमें पर्यटकों के साथ जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं होते क्या, वो भटक रहे होते हैं। मैं 2-3 बार जाके आया, मेरे को हमेशा 10-15 टावर गवर्नमेंट स्कूलों के मिल जाते हैं इसमें भटकते हुए, और उनके साथ में कबूतर भी मिल जाते हैं। कबूतर भर के हैं इस महल में। वर्तमान में चाहे राजा महाराजा हो या ना हो, 2 चीज़ें आप लोगों को जरूर मिलेगी, एक तो पर्यटक और दूसरा कबूतर, ठीक है? तो अपन को पढ़ना है किसके बारे में? हवा महल के बारे में। दूसरा ही हवा महल के साथ साथ एक प्रसिद्ध महल है जिसका नाम है जल महल। जयपुर में एक ही जल महल है और वैसे हवा महल भी एक ही है, दोनों प्रसिद्ध है। जब आमेर से इधर जयपुर की तरफ आते हैं, सिटी की तरफ, तो बीच में एक महल पड़ता है, जल महल पड़ता है। गंदा कर रखा है जल को, तो महल बीच में है, आना जाना आम लोगों की बस की बात नहीं है। मैंने सुना है बीच में जो ये प्री वेडिंग शूट नहीं होता है क्या, वो भी इस जगह पर किया जाता है, लेकिन लोगों ने गंदगी मचा रखी है, तगड़ी गंदगी मचा रखी है। बात करेंगे आगे चल के। तो हवा महल, जल महल, फिर बाद में अपन बात करूं तो एक महल है, कौन सा महल है? चंद्र महल। अब ये 2 तो सुन रखे होते हैं आपने कि हवा महल है, जल महल है। अब ये तीसरा कौन सा आ गया? चंद्र महल। ये भी पढ़ना है अपन को। फिर एक और है मुबारक महल। मुबारक महल, हाँ बिल्कुल मुबारक महल, सही सुना आपने। फिर बाद में मुबारक महल के साथ में 9 महल। 9 महल वैसे आप पढ़ चुके हो, याद करो। देखे नाहरगढ़, नाहरगढ़ में भी कौन?
माधो सिंह ने अपनी 9 परियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। ये वही 9 महल हैं, आप पढ़ चुके। यहाँ पर सीधा सीधा सिर्फ एक लाइन लिखनी है, 9 महल नाहरगढ़ में स्थित है, काम समाप्त। फिर बाद में एक लास्ट महल और है इसमें, जिसका नाम है सामोद का महल, सामोद महल। अब देखो जो सामोद का महल है ये प्रॉपर जो जयपुर एरिया है, क्षेत्र है, उसमें नहीं आता। आप जयपुर से इधर चलोगे चोमू साइड, चोमू से एक आगे चलोगे तो सामोद गांव आता है, उसमें ये सामोद महल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जयपुर से लगभग मान लो 85 किलोमीटर दूर है, 50-60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं अपन एक लमसम कि 50 किलोमीटर होगा। तो अब जयपुर से बाहर वाला महल भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले के टाइम पे जो रियासतें होती थी, सामंत होते थे, वो दूर दूर होते थे। वैसे ही जो सामोद रियासत है वो जयपुर राजा के अंडर में आती थी। तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध महल है, आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा करण अर्जुन, उसकी शूटिंग भी यहाँ सामोद में ही हुई थी। सामोद जो गाँव है ना, उसी में ही हुई थी। उसके बाद में यह महल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। मेरे को लगता है उससे प्रभावित होकर आरपीएससी या अदर जो बोर्ड है वो प्रश्न पूछती है कि सामोद महल कहाँ पर है, तो जयपुर में है। वैसा ये सब महल, कितने महल हुए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 महल कहाँ पर हैं, जयपुर में। इन सब के बारे में अपन को बात करनी है, डीप में अपन को बात करनी है। किसके बारे में, हवा महल में। इन सब के बारे में एक एक लाइन, बस मामला समाप्त। अब तक तो एक एक लाइन में पूछा है, आगे भगवान जानता है क्या पूछा है, या तो आरपीएससी जाने या फिर भगवान जानता है कि वो आगे क्या पूछेगी। तो करे शुरू। तो 1 नंबर पे डालो हवा महल, डालो जल्दी से, आंख बंद करके, ये लो डाल देना 1 नंबर पे, ये लो हवा महल, हवा महल। तो पहली बात तो है कहां पर, जयपुर में, ठीक है। दूसरी बात, महल है तो कोई ना कोई निर्माता होगा, निर्माता। तो इस जो महल के निर्माता हैं वो हैं सवाई प्रताप सिंह। कौन है, सवाई प्रताप सिंह। कहा जाता है इन्होंने इस महल का निर्माण 1799 में करवाया। अब कभी भी करवाया, याद रखना है 1799। किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने। तो कुछ बच्चों ने हवा महल देख रखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं देख रखा होगा, जो अभी अभी तैयारी करने आएंगे। काहे का हवा महल, नाम सबने सुना है। तो एक बार आपको फोटो दिखा दे ताकि मजा आ जाए आपको कि हवा महल नाम की भी कोई चीज़ है, हमने कभी देखी नहीं, तो आज देख लो। आजा भाई सामने, करे स्टार्ट। तो ये लो, ये हवा महल आपके सामने, ये जो दिख रहा है ना, ये ही हवा महल है जो जयपुर में रहते हैं। ठीक है, अपन ये गोविंद देव जी के रास्ते की तरफ जाते हैं। जैसे ये हवा महल है ना, इधर से गोविंद देव जी की तरफ जाएंगे, आगे से मेरे हिसाब से पहला लेफ्ट लेंगे ही है ना, उसमें आगे चल के गोविंद देव जी का मंदिर भी है। तो गोविंद देव जी का मंदिर अपन ने पढ़ चुके हैं, जब राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय पढ़े थे या मंदिर पढ़े थे, उसमें वो चीज़ अपन ने कर ली थी। अब समझ में आ गया। सामने से तो ऐसा दिखता है, थोड़ा सा एंगल घुमाए तो ऐसा दिखता है, और रात की चांदनी में ऐसा दिखता है। अब देखने में तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब दिन में जाओगे ना और इसको नीचे ऐसे खड़े होकर देखोगे तो ऐसे बोलोगे ये है हवा महल, है ऐसा है हवा महल। नीचे गंदगी भरी पड़ी रहती है। ठीक है, गंदगी तो आप समझते हो, अपने कोई सब पर्यटक स्थल हो भर भर के रखिए, अपनी जिम्मेदारी नहीं है, अपन समझते नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मर गई स्वच्छ भारत अभियान करते करते, लेकिन ना मुन्ना ना, गंदगी फैलानी है। ठीक है, तो ऐसा हवा महल है, देख लिया। अब इस हवा महल में खास बात क्या है, ज्यादातर प्रश्न पूछता है इसकी खिड़कियों से। किससे, खिड़कियों से। मैं यहाँ लिख दूं या जालियों से, जालियों से प्रश्न पूछता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि इस हवा महल में कितनी जालियां हैं। तो ऐसे गिनने बैठो, देखिए छोटी छोटी जालियां दिख रही है ना, ऐसे ऐसे 1 2, एक में 3 है, ऐसे टै 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 गिनते जाओ इनको ऐसे। तो ये टोटल कितनी है, 953 है। ये सीधा सीधा याद करना है। अब देखो ये जालियां क्यों बनवाई गई, इसके पीछे कई फैक्टर हो सकता है। अगर आप आरएस मेंस का बैच ले रहे होते तो मैं बात करता जरूर कि ये खिड़कियां क्यों बनवाई गई हैं। 2 रीजन है, चलो आप लोगों को बता देते हैं। एक तो पहला रीजन कि ठंडी ठंडी हवा आ सके बाहर से। ठीक है, पहला रीजन तो यही है, कोई भी आदमी बाहर से आए और खिड़कियां, जैसे मान लो अपने घर में अपन खिड़की बनाते हैं, क्यों बनवाते हैं भाई साहब, ठंडी ठंडी हवा आए। ठीक है, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, अंदर का आदमी बाहर झांक सके। क्या, जो अंदर का आदमी है वो क्या जा सके, बाहर जा सके। बस ये 2 ही कारण है। लेकिन जो दूसरा कारण है, इसमें कुछ लोग एक बात जोड़ देते हैं। क्या, ये महल बनवाया, राजा अपनी रानी के लिए महल बनवाता है, तो अंदर से जो रानियां है ना
वो बाहर का दृश्य देख ले, इसलिए ये जालियां बनवाई गई थी। पहले अपने यहाँ घूंघट प्रथा चलती थी, हालांकि अब भी चलती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बैन कर रखा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जो घूंघट प्रथा है उसका पालन हो जाए, महिलाएं बाहर नहीं आ सके, और बाहर नहीं आएंगी तो इस जालियों में आकर ये बाहर का पूरा जो भी उस समय सवारियाँ हो गई, शादी ब्याह हो गया, या बाहर का जो मार्केट का दृश्य हो गया, वो महिलाएं अंदर से बैठी बैठी देख लेती, ताकि उनका भी क्या हो जाए, टाइम पास हो जाए। ये सब कारण थे और डीप में अपन को जाना नहीं है। तो ये खिड़कियां बनवाई है, आपको याद रखनी है कितनी, 953 खिड़कियां। देख लिया ढंग से, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पे जाना और सर्च मारना जयपुर का हवा महल, आराम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चले लिखते हैं इसके बारे में। तो एक लाइन तो लिख ली, क्या, सवाई प्रताप सिंह 1799। अब महल बनवाया, राजा तो ऑर्डर ही दे सकता है कि जाके बनाओ भाई साहब, क्या बनवाना है, महल बनवाना है, कोई ना कोई इंजीनियर लगा होगा, तो इसके इंजीनियर का भी नाम आपको याद रखना है, वास्तुकार, शिल्पी कह दो, एक ही बात है। वास्तुकार है लालचंद उस्ता। हाँ साहब सही सुन रहे हो, लालचंद उस्ता, याद हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह हो गया, वास्तुकार लालचंद उस्ता हो गया। अब खास क्या है इसमें, तो लिखो विशेषता, विशेषता लिखते जाओ। पहले नंबर पे लिखो, यह महल भगवान कृष्ण व राधा को समर्पित है, भगवान कृष्ण व राधा को समर्पित है। मतलब सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा महल भगवान कृष्ण व राधा को समर्पित है, तो अपना हवा महल समर्पित है। कहते हैं जो हवा महल की जो ये बाहरी बनावट है ना, ऐसे वाली, ठीक है, ये भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। जो भगवान कृष्ण मुकुट पहनते थे, आप लोगों को पता है, पहले के जो राजा महाराजा होते थे सिर पर मुकुट पहनते थे, तो सेम वैसे ही जो हवा महल की आकृति दी गई है बाहर की, वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। चाहो तो कोष्टक में लिख भी लो कि हवा महल की आकृति, हवा महल की आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, या मुकुट के जैसी है। ठीक है भाई साहब, भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसी है। लिखो ये बात, लिखो इतनी सी, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। सवाई प्रताप सिंह हो गया, लालचंद उस्ता हो गया, और पहली बात, यह महल भगवान कृष्ण व राधा को समर्पित है। कोष्ट में लिखो, हवा महल की आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसी है। लिखो जल्दी से, लिख लिया, चले आगे। तो चलो आगे लिखो, सेकंड बात लिखो, यह महल 5 मंजिला, ऐसे लिखो, यह महल 5 मंजिला ऊंची इमारत है, ऊंची इमारत है। कितनी मंजिल है भाई साहब, हवा महल कितने मंजिल है, 5 मंजिल है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, फिर बाद में आगे लिखो तीसरी, इस महल में 953 खिड़कियां, सॉरी जालियां लिखो, इस महल में 953 जालियां को कोष्टक में झरोखे भी लिख लो, कई बार झरोखा शब्द भी यूज में ले लेता है। इस महल में 953 जालियां या झरोखा तथा 365 खिड़कियां है। इस महल में 953 तो झरोखे हैं और 365 क्या है, खिड़कियां है। दूसरा, कितनी मंजिल ऊंची इमारत है, 5 मंजिल ऊंची इमारत है, और यह महल भगवान कृष्ण के मुकुट के क्या है, समान है। लिखो जल्दी से, बस इतनी बातें हैं किसमें, हवा महल के बारे में, और कुछ ज्यादा है नहीं। लिख लो जल्दी से, लिख लो। एक बात और लिखाऊं क्या इसके बारे में, लिखो, क्या लिखोगे, रहने दो, ठीक है, इतना ही प्रश्न पूछता है। चलें आगे, बस हवा महल इतना ही हो गया। बाकी इसका इतिहास की मैं बात करूं तो इतिहास कुछ 1-2
लाइन और बनती है। तो मैं सोच रहा हूँ जब सवाई प्रताप सिंह की बात होगी तभी इसको मैं बताऊँ तो थोड़ा क्या आएगा, मज़ा आएगा। कहते हैं ये जो महल है, हाँ एक बात और लिख ही लो आप कि जो ये महल है जब बाहर से देखते हैं तो मधुमक्खियों के छत्ते के समान दिखाई देता है। तो लिख लो इस महल को बाहर से देखने पर यह मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है, बस ये बात है। कुछ इतिहास की एक दो बातें और हैं, जब अपन सवाई प्रताप सिंह पढ़ेंगे तब मैं उनको बताऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा क्या आएगा, मज़ा आएगा। और बाकी आपका हवा महल समाप्त हो गया। बस इतना ही प्रश्न बनता है किससे, हवा महल से। चलें आगे। तो आज का लिखो सेकंड, लिख लिया ना आप लोगों ने, एक बार मैं वापस हट जाता हूँ, लिख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ले लिया, चलें आगे। तो चलो अब लिखो सेकंड, क्या, जल महल। तो जल महल भी कहाँ स्थित है, जयपुर में। इसमें एक ही बात लिखनी है, क्या, लिखो यह महल मानसागर झील में स्थित है। कौन सी झील में, मानसागर झील में स्थित है। बस इतनी बात लिखनी है जल महल के बारे में। जल महल कहाँ है, जयपुर में। यह महल मानसागर झील में निश्चित है। देखो यहां से प्रश्न क्यों पूछता है, आपने एक पढ़ा क्या, आमेर का दुर्ग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आमेर का दुर्ग। तो इसमें मैंने एक झील लिखवाई थी, क्या, मावठा झील, इसके बाहर क्या है, स्थित है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, आरपीएससी प्रश्न पूछते हैं कि जल महल कौन सी झील में स्थित है, तो वो ज्यादातर क्या करके आता है, मावठा करके आता है, वो भूल जाता है क्या, मानसागर झील। इस कारण आरपीएससी को भी बड़ा मजा आता है कि यार ये प्रश्न ये बार बार गलत कर रहे हैं, मतलब कुछ तो खास बात है, इनसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाए। तो अब से याद कर लोगे, जल महल तो मानसागर झील में स्थित है, और आमेर का जो दुर्ग है वो कौन सी झील में है, मावठा झील में है। लिख लो जल्दी से। अब कुछ नहीं है, बस एक एक लाइन है, मामला सेट है। अब तक तो यही प्रश्न पूछा गया है, अब आगे क्या पूछते हैं वो अपन देखेंगे जब कभी पूछेगी तो आरपीएससी। चलें तो चलते हैं आगे, चलते हैं। लो लिखो तीसरा, लिखो चंद्र महल। चंद्र महल की मैं बात करूं तो ये भी कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। और जयपुर में भी लिखना चाहोगे लिख सकते हो, क्या, सिटी पैलेस। जो अपना जयपुर का सिटी पैलेस है ना, उसमें ये दुर्ग क्या है, ये सॉरी महल क्या है, स्थित है। अब निर्माता होगा कोई ना कोई, तो निर्माता लिखो। तो इस महल के निर्माता है सवाई जयसिंह। अब देखो जयसिंह से तो कभी प्रश्न पूछा है नहीं, अगर पूछा होगा तो कभी मैंने देखा नहीं। मैं बात करता हूं इसके वास्तुकार की। किसकी, वास्तुकार। इसका जो वास्तुकार है वहां से प्रश्न पूछा गया है कि चंद्र महल के वास्तुकार कौन है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन है, विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य, ये याद रखना है, विद्याधर भट्टाचार्य। किसके वास्तुकार है, चंद्र महल के। चंद्र महल कहाँ है, जयपुर में। जयपुर में भी अगर डीप में जाए तो कहाँ है, सिटी पैलेस में। देखने वाली जगह है कौन सी, सिटी पैलेस, ठीक है। निर्माता सवाई जयसिंह हो गया। लिख लो जल्दी से, लिख लो, बस इतनी बातें हैं। किसके बारे में, चंद्र महल के बारे में। लिख लिया, चले आगे। तो एक और यहीं लिख लो, थोड़ा ऊपर कर दें इसको, कैसे होगा ये, हाँ ऐसे होगा। ये लिखो तीसरा था, ये लिखो चौथा। तो अब लिखते हैं अपन कौन सा, मुबारक महल। मुबारक महल भी कहाँ होगा भाई साहब, जयपुर में ही होगा। लिखो जयपुर में। इसके निर्माता लिखो, इसके निर्माता है भाई साहब अपने महाराजाओं के महाराजा माधो सिंह ने कोई काम किए कि नहीं किए, लेकिन महल जरूर बनवाए हैं।
खुद के लिए भी और अपनी रानियों के लिए भी। कहते हैं जो मुबारक महल है यह एक प्रकार का अतिथि गृह है, यह एक प्रकार का अतिथि गृह है। बस, तो कभी पूछ ले कि निम्न में से कौन सा महल एक अतिथि गृह के रूप में बनवाया गया है, तो कौन सा है, मुबारक महल है। इसके साथ ही पांचवा और लिख लो आप लोग, नौ महल। अब नौ महल बताने की जरूरत है क्या, नौ कहां पर है, जयपुर में है। इसके निर्माता भी कौन है, इधर लिख लेना, माधो सिंह। कौन, माधो सिंह। अब नौ महल जयपुर में कहां पर है, तो ये कोष्टक में लिख सकते हो, नाहरगढ़। बस इतनी सी बात है। माधो सिंह के दो महल है, याद रखना है। कौन कौन सा, एक तो मुबारक महल है और एक नौ महल। मुबारक महल के निर्माता भी यही है। खास बात क्या है, यह एक अतिथि गृह के रूप में बनवाया गया है। दूसरा नौ महल जो भी कहाँ है, जयपुर के नाहरगढ़ में है। खास बात क्या है, नौ रानियों के लिए, यानी रानी क्या, परियों के लिए एक जैसे क्या बनवाए गए हैं, महल बनवाए गए हैं। चंद्र महल हो गया, मुबारक महल हो गया, नौ महल हो गया। इससे पहले हवा महल हो गया और जल महल हो गया। लिख लो, जल्दी से लिख लो। एक महल और बचता है, बस लिखवा दें, फिर बाद में बात करें। तो लिखो, छठा महल लिखो, सामोद महल। सामोद महल जो कि कहाँ है, चोमू जयपुर। चोमू के पास है, चोमू जयपुर। ये फिल्मों वाला चोमू नहीं है, ध्यान रखना। ये अपने जयपुर के पास चोमू पड़ता है, वहां पर है सामोद जयपुर। बस, और कोई खास बात नहीं है, ऐसे मत लिख लेना। करण अर्जुन जो फिल्म है उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी, स्टार मार्क करके, आरपीएससी कभी नहीं पूछेगी। ठीक है, ये जयपुर के अपने क्या हो गए, महल समाप्त हो गए। इतनी सी है आज की क्लास में। जयपुर के महल याद कर लो तो बड़ी बात हो जाएगी। एक बार वापस आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये रहा, सबसे पहले हवा महल अपन ने बात की, हवा महल के बाद में जल महल की बात की, फिर चंद्र महल की, फिर मुबारक महल की, फिर नौ महल की, और फिर अंत में सामोद महल की बात की। अब कल अपन लेंगे जोधपुर और बीकानेर के महलों की बात करेंगे, साथ में जैसलमेर के भी महल लेंगे। जैसलमेर में 4 है, जोधपुर बीकानेर में 2-2 महल है। मामला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कल मिले। ओके, थैंक यू।